हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो पिछले वीडियोस थे उसमें जो नरेशन में चेंजिंग हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग असर्टिव सेंटेंसों में चेंजिंग, फिर हम लोग प्रोनाउन में चेंजिंग पढ़ लिए हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में चेंजिंग पढ़ लिए हैं। आज हम लोगों को ये जानना है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम कैसे चेंजिंग करेंगे। इससे पहले ये जानना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, यानी व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये होते क्या हैं, कैसे हम इनको कहेंगे कि ये ऑप्टेटिव ही है। तो इनकी एक विशेष सिम्टम होते हैं, एक लक्षण होते हैं कि क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। करेक्ट, यदि ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है उसमें प्रार्थना, कामना और अभिशाप जो भी होता है उसके लिए मे का प्रयोग होता है। और जहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है उसमें मे का प्रयोग हो और उसके साथ साथ यदि वो अभिशाप उससे प्रकट होता हो, शुभकामना प्रकट होता हो या प्रार्थना प्रकट होता हो, जो भी हमारे फीलिंग्स हैं वो प्रकट होते हैं, तो ऑप्टेटिव होता है। यानी ऑप्टेटिव का मतलब ही होता है इच्छावाची वाक्य। ये इच्छाओं पर डिपेंड होता है, हमारे जो उद्गार होते हैं उस पर डिपेंड होता है। तो इसको हम जब चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे। पहचान तो इसकी ये है कि मे से इसका प्रारंभ होता है और इसके अंत में एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है। तो जब इसको चेंज करना होगा, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे इनको चेंज करने के लिए करेक्ट इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब सेट होती है उसको हम विश्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदल देते हैं। यानी इनके अनुसार इसमें शुभकामना की बात की गई है कि फिर अभिशाप की बात की गई है या फिर प्रार्थना की बात की गई है। यानी कौन सी बात की गई है, क्या इसकी अभिव्यक्ति हो रही है, जो अभिव्यक्ति होगी उसी के अनुसार हम इसमें चेंजिंग करते हैं। तो यदि शुभकामना की बात है तो विश्व में चेंज कर देंगे, अभिशाप की बात है तो कर्ष में कर देते हैं, और जब प्रेड की बात होती है, प्रार्थना होती है, प्रेड में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस यहाँ पे होते हैं। और कनेक्टिव और दैट का यूज करते हैं और इंटरजेक्शन का जो मार्क होता है, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है, विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है उसको हम हटा देते हैं और इसको हम फुल स्टॉप लगा लेते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में हो जाता है। तो अब इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेंटेंस जो है उसको देखेंगे और पहचानेंगे, उसके मोड को चेंज करेंगे। यह है कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, यानी उसने मुझसे कहा कि तुम चिरंजीवी रहो, यानी लंबे समय तक जीवित रहो। तो जब हम इस तरह की इच्छाएं व्यक्त करते हैं तो इससे ये साबित है कि यहाँ पे विश्व की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये जो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा ये हो जाएगा कि ही विश्ड दैट। अब यहाँ पे जो है ये देखते हैं कि बात किसके लिए कही गई है। तो अभी हो जाएगा कि ही विश्ड दैट, ये जो स्टेटमेंट है इसका संबंध जो है इस मी से है और यहाँ पे यू का जो प्रयोग हुआ है इसके लिए हुआ है। तो अब यहाँ पे स्थान परिवर्तन कर देती है, यानी जो कर्ता का स्थान होता है वो यहाँ आ जाता है और जो यहाँ स्थान होता है यहाँ आ जाता है और मे को हम माइट में चेंज कर देते हैं। तो अब इस तरह से ये है कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम लंबे समय तक जीवित रहो, चिरंजीवी रहो, तो चिरंजीवी रहो। तब इस तरह से मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले कर लेंगे दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब ये पूरी तरह से हो गया कि ही विश टू
दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब फुल स्टॉप यहाँ पे हम लगा लेते हैं। जो दूसरा है करें कि शुभकामना के लिए हम विश का प्रयोग करते हैं, कष्ट के लिए शाप का करते हैं, और प्रार्थना होती है तो प्रेयर का प्रयोग करते हैं। तो अब इस तरह से है कि द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेवन। और इस सेंटेंस को पढ़ने से ही ये पता चल जा रहा है कि यहाँ पे अभी श्राप की बात हो रही है, किसी को श्राप दिया जा रहा है, और जब श्राप दिया जाएगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेट, उसको हम कर्स देंगे। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेवन। यानी जो हर्मिट है, यानी जो महात्मा है, जो संत है, यानी उसने कहा कि तुम सभी लोग नरक में चले जाओ। तो नरक में चले जाना यहाँ पे अभिशाप को प्रदर्शित कर रहा है, और जब ये अभिशाप को प्रदर्शित करेगा तो वहाँ पे हम कष्ट का प्रयोग करते हैं। तो अब इस तरह से ये जो सेंटेंस है ये हो जाएगा कि द हर्मिट cursed that अब यू आर यानी बहुत सारे लोगों को प्रदर्शित कर रहा है कि कोई एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं। और जब बहुत सारे लोग हैं तो वे सब लोग हो सकते हैं, तो वे सब के लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा दैट दे ऑल, मे को माइट में बदलेंगे माई गो टू हेवन। अभी हो गया कि द हर्मिट कर्स्ड दैट दे ऑल माइट गो टू। अब ये कह रहे हैं कि अगर प्रेयर की जहां पे प्रार्थना हो ईश्वर से, यानी ईश्वर से प्रार्थना किया गया हो किसी के लिए, तो वहां पर हम कैसे चेंज करेंगे। लिखा है कि ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प, यानी उसने मुझसे कहा कि ईश्वर तुम्हारी sहायता करे। तो अब इसको चेंज करेंगे तो प्रार्थना किया गया है, अभी हो जाएगा ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। अब इसलिए यू मी में बदल गया, इसलिए जो बात यहाँ पे ऑब्जेक्ट विषय में कही गई है मी के विषय में, और यहाँ पे यू का संबंध इससे है, इसलिए अब यहाँ पे यू का स्थान मी ले लेगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो अब ये हो गया कि ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। तो इस तरह से हम लोग इसमें चेंजिंग बढ़ रहे हैं। अब ये जो आगे जो रूल्स है कह रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट हो तो सेट के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं, और गुड मॉर्निंग हो तो वहां पर हम विश लगाते हैं। यानी यदि दो बातों को ध्यान देना है कि जहां पे गुड बाय हो या गुड नाइट हो वहां पे बेड लगाएंगे, वही यदि गुड मॉर्निंग होगा तो विश में जो हेल्पिंग वर्क ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्क होती है सेट, उसको चेंज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, ठीक हो जाएगा ही विश्ड ही बेड। यहाँ पे गुड बाय है तो बेड का प्रयोग करेंगे, ही बेड ही टू हिज फ्रेंड्स गुड बाय। He begged to his friends good bye। एक अगला सेंटेंस है जहां पे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है कि रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। तो अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग है तो विश का प्रयोग करेंगे, रवि विश टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग।
तो इस तरह से चेंजिंग हो गई कि रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसको आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अनुसार ये